जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, अगर मैथ्स की बात करें, ये क्लासेस रोज सुबह 9 बजे होंगी और अगर हिंदी की बात करें वो 3 बजे होंगी और रात में 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलेगी। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने डायरेक्टली प्रश्नों पर। सबसे पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न पूछ रखा है आपसे कि ए बी से आधा कुशल है। बच्चों, आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे और उसमें जो प्रश्न दिया गया है उसके अनुसार उसका डेटा लिखोगे। कह रखा है ए बी से आधा कुशल है। हम लोग बच्चों इसको रेशियोज के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 गुना और यहाँ पे आधा है, यहाँ पे 3 गुना है। दैट मीन रेशियोज के फॉर्म में लिखा जाएगा। कह रखा है कि ए से जो ए है वो बी से आधा कुशल है। तो अगर ए का अनुपात हम लोग बी के साथ करें तो बच्चों ये कितना आएगा? आधा कुशल है बी से, तो ए का अनुपात 1 होगा और बी का अनुपात 2 होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो है बी बच्चों है वो ए से 2 गुना है। कहने का अर्थ यही है कि ए बी से अगर आधा है बच्चों तो बी जो है ए से 2 गुना है। कहने का ये मतलब है। तो उसका रेशियोस हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए रेशियोस भी कितना दे रखा है हमें, ए बी से आधा कुशल है, ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2 होगा। ठीक, उसके बाद क्या रखा है बच्चों, बी जो है वो सी से 3 गुना कुशल है। बी जो है बच्चों वो सी से 3 गुना कुशल है। तो बी रेशियो जो सी हमारा होगा वो क्या होगा? बी रेशियो जो सी होगा बच्चों वो आपका 3:1 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो बी है वो सी से 3 गुना कुशल है। तो बी रेशियो सी इक्वल टू 3:1 आपका होगा। अब देखो बच्चों, ये कुशलता का रेशियो आपने निकाल लिया। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? अब ए और बी सी तीनों का क्या करोगे आप? क्षमता का अनुपात निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि बच्चों जब क्षमता का आप लोग अनुपात निकालोगे तभी हम लोग एक दिन का जो कार्य है वो कितने यूनिट में कुल मिलाकर होगा वो निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इसमें ए बी सी का जो है बच्चों क्षमता का अनुपात निकालने वाले हैं। क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे? आप देखें, क्षमता का जो बच्चों अनुपात निकलेगा वो कैसे निकलेगा? अनुपात का मतलब क्या है बच्चों? ए रेशियोज बी रेशियोज सी रेशियो, इसका ये अनुपात है आपके क्षमता का। तो आप इसको बच्चों निकालने के लिए सिंपल ट्रिक है, हम लोग ए रेशियोज बी करते हैं और जो अगला दिया रहेगा जैसे बी रेशियो सी, अगर हमें ये प्रोवाइड है तो आप लोग क्या कहते हैं, जब ऐसे दिया रहता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए का आ जाएगा रेशियो। अब आपस में बी का रेशियो बी से कर दोगे तो बी का आ जाएगा। दैट मीन बी का गुणा बी से कर दोगे, बी का रेशियो आ जाएगा। अगला सी का बच्चों यहाँ बी और सी का मल्टीपल कर दोगे तो सी का रेशियो आ जाएगा। कहने का मतलब ए का मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल ए का बी के साथ करोगे और बी का सी के साथ करोगे। ए का बी के साथ करोगे ए मिलेगा, बी का सी के साथ करोगे सी मिलेगा, और बी का करोगे बच्चों बी मिलेगा। तो ठीक है, ए का आप बी के साथ करके देखो, इसके नीचे हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। ए का बी के साथ करके देखोगे बच्चों, ए का जब बी के साथ करोगे तो क्या होगा? ए का जब बी के साथ करोगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल होगा। सॉरी बच्चों, अगर ए का बी के साथ करोगे तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखाएगा 1:2 और 3:1। अब बच्चों इसका मल्टीपल करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो ए के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। फिर रेशियो बी का देखो बच्चों, मैंने कहा कि बी का आपस में मल्टीपल कर दोगे तो बी का आ जाएगा। तो बी का क्या है? 2 है, एक बी का दूसरे का 3 है। तो आप इसको कह सकते हो कि 3 2 जा कितना हो सकता है? 3 2 जा बच्चों 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। और सी का कैसे निकालेंगे? सी का निकालने के लिए बताया था बच्चों, बी और सी का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। बी जो ऊपर होगा और सी का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये सी का अनुपात निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग सी का जो अनुपात निकलेंगे बच्चों, 2 का 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो जो ए और बी सी का बच्चों अनुपात आया है क्षमता का, वो कितना आ गया? 3:6:2। अब क्या करोगे? देखो बच्चों, अब क्या करना है हम लोग को दोबारा, उसके बाद यूनिट निकालनी है एक दिन का कार्य करने की। एक दिन की कुल यूनिट निकालनी है ए रेशियो बी रेशियो सी का। तो क्या करते हो, एक दिन का बच्चों तीनों का प्लस करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको करोगे तो ये कितना आएगा बच्चों? एक दिन के निकालने के लिए ये कुल मिलाकर आपको 11 दिख रखा है ना। 3 और 6 ऐड करोगे 9 2 11। तो एक दिन की जो यूनिट आ गई बच्चों आपकी 11 यूनिट आ गई। आपको ध्यान से दिख रहा होगा बच्चों, ए रेशियोज बी रेशियोज का जब हम लोग एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे तो वो अनुपात 11 यूनिट होगी। आपने यहां तक प्रश्न आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं।
अगर आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चों, तीनों का जो एक दिन का कार्य करने की यूनिट है वो कुल मिलाकर कितनी है बच्चों? 11 है। ठीक, अब आपको निकालना है बी की। क्यों निकालना है? प्रश्न में बच्चों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आप ध्यान से देखें। कह रखा है कि कोई वही कार्य बच्चों बी अकेले कितने दिन में? 6 दिनों में पूरा करता है। बी जो है उस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है बच्चों? 6 दिन में पूरा करता है। ठीक, आपको समझ में आया यहाँ तक? वो बी जो है काम 6 दिन में पूरा करता है, तो हम लोग बी का निकाल सकते हैं। बी की जो कार्य करने की क्षमता है बच्चों, किसकी? बी की कार्य करने की क्षमता। बी की जो क्षमता है वो कितनी है? बी की क्षमता आपने देखी 6 है। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या कह रखा है? प्रश्न में आपने ध्यान से देखा होगा, प्रश्न कह रखा है कि 6 दिनों में वो पूरा कर सकता है, तो उसकी क्षमता भी बी की कितनी है आप यहाँ से देख सकते हो। बी का आपने क्षमता निकाला, बी का जो क्षमता निकला वो कितना निकला बच्चों? बी का क्षमता आपके सामने 6 निकल के आया है। तो बी की जो क्षमता है वो आप प्रश्न के अनुसार, मतलब जो आप निकाले हैं उसके अनुसार रखेंगे। बी की काम करने की क्षमता 6 है, वो कुल कितने दिनों में करता है? एक दिन का निकाले थे तो बच्चों 11 यूनिट आई थी। ठीक, और इसको अगर बी की केवल हम लोग स्पेसिफिक निकालेंगे, केवल बी की, तो 6 दिनों में कितना निकालेंगे? 6 कार्य करने की क्षमता है, 6 दिनों में निकालेंगे। एक दिन की निकली थी बच्चों 6 है, तो 6 दिन में कितनी निकलेगी? 36। ठीक, ये है बी की कार्य करने की क्षमता कितने हैं बच्चों? 36 यूनिट है। अब देखो क्या करोगे, अब आपको तीनों का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। इसको कितने दिन में काम करेंगे बच्चों? इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो आप टोटल निकाल लो। बी के कार्य करने की क्षमता 36 है। ठीक, उसके बाद जो टोटल यूनिट है आप उससे डिवाइड कर दोगे। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? 3:2.7 दिन में ये काम ए प्लस बी सी तीनों मिलकर करेंगे। 3.27 दिन बच्चों इनको लगेंगे इस कार्य को तीनों को मिलकर करने में। ठीक है, आई होप आपको बच्चों इसका आंसर पता हो गया होगा। दैट मीन कि अगर बी उसी कार्य को अकेला करेगा तो वो कितना, ए प्लस बी प्लस सी, अगर उस कार्य को तीनों मिलकर करेंगे कितना करेंगे बच्चों? 3.27 दिन में। और बी उसी काम को कितना कर रहा है बच्चों? 6 दिन में उसी कार्य को कर रहा है। तो 3.27 आपको किस ऑप्शन में दिख रखा है? आप ध्यान से देखो, 3.27 आपको किस ऑप्शन में दिख रखा है? तो ऑप्शन नंबर आप बी में देख रहे होगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, दैट मीन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर हुई होगी कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? ये कह रखा है बच्चों, जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, ये कह रखा है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। सॉरी, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर घंटा की गति से आंशिक रूप में साइकिल से उसी गति को बच्चों 12 किलोमीटर तय किए। पहले क्या कर रखा है? एक्स एक कोई व्यक्ति है। ठीक है बच्चों, एक्स जो है वो क्या कर रखा है? 75 किलोमीटर 8 घंटे में दूरी तय कर रहा है, और उसमें क्या है? पैदल वो 5 किलोमीटर चल रहा है और 12 किलोमीटर साइकिल से चल रहा है। ठीक, जो बच्चों बता रहा है 5 किलोमीटर घंटा जो स्पीड दे रखी है आपको, 2 स्पीड दे रखी है, दैट मीन गति दे रखी है बच्चों। एक गति किसकी दे रखी है? एक गति आपको दे रखी है 5 किलोमीटर घंटा चल रहा है, वो किससे? आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर आवर वो चल रहा है। दूसरा कितना दे रखा है बच्चों? एक ये दे रखा है जो साइकिल से चल रखा है वो 12 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है। ये 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और क्या दे रखा है बच्चों? टोटल टाइम आपको गिवन दे रखा है। टोटल टाइम कितना दे रखा है? वो 8 घंटे दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 आवर दे रखा है। और टोटल दूरी क्या कह रखा है? टोटल जो दूरी है बच्चों वो कितनी है? 75 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर। क्या कह रखा है बच्चों कि 8 मिनट टोटल आवर्स दे रखे, 8 किलो और 50 किलोमीटर की दूरी वो टोटल तय कर रहा है। अब प्रश्न पूछ रखा है कि एक्स पैदल कुल मिलाकर कितनी दूरी तय कर रहा है। एक्स बच्चों जो है वो पैदल कुल मिलाकर कितनी दूरी तय कर रखा है। तो अगर हम लोग सिंपल, आप इस प्रश्न में देखो एक चीज बच्चों, इसको हम लोग हटा देते हैं। आपने देखा कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये प्रश्न में दिए रखा है बच्चों, जितना हमने लिखा था। देखो इसमें ध्यान से देखोगे, जो अगर हम लोग बच्चों निकालना किसकी है? पैदल की। तो हम लोग मान ले बच्चों एक्स मतलब साइकिल से जो दूरी तय कर रहे हैं बच्चों, माना साइकिल से जो दूरी हम लोग तय कर रहे हैं वो कुल दूरी कितनी है? वो कुल दूरी बच्चों x किलोमीटर है ना। अब टोटल दूरी दे रखी है इतना 75 किलोमीटर, साइकिल से कुल में x हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? टोटल में से अगर हम लोग x को माइनस कर दें, मतलब टोटल में से साइकिल की दूरी माइनस कर दें, तो क्या हमारे पास
जो बच्चों पैदल चल रहे हैं उसकी दूरी नहीं आ जाएगी। ये पैदल चलने की दूरी नहीं है, मतलब पैदल तय की हुई दूरी नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें दोनों मिलाकर हम लोग मान लिए कि x किलोमीटर वो साइकिल से चल रहा है तो 75 माइनस x किलोमीटर वो पैदल चलेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप इतना समझ गए होगे बच्चों तो प्रश्न के अनुसार डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, प्रश्न के अनुसार हम लोग जानते हैं बच्चों समय इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू, क्योंकि बच्चों समय ही पूछा है, नहीं x द्वारा पैदल तय की गई दूरी बच्चों पूछा है, आपसे डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस क्या है, x है, x की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, समय इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दूरी बाई चाल। चाल क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। तो आपको चाल तो दे ही रखा है, दैट मीन स्पीड दे ही रखा है, तो निकाल सकते हो। समय कितना दे रखा है बच्चों, आप समय देख रहे होगे, समय टोटल 8 घंटे दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 आवर दे रखा है, इक्वल टू दूरी बाई चाल। आपको देखो स्पीड दो जगह दे रखा होगा, स्पीड दो दे रखा है। एक स्पीड क्या दे रखा है बच्चों, एक स्पीड आपका किसका दे रखा है, पैदल का दे रखा है। एक स्पीड आपका किसका दे रखा है, एक स्पीड बच्चों आपका साइकिल से दे रखा है, साइकिल और पैदल से। तो सबसे पहले हम लोग साइकिल से कर लेते हैं। साइकिल से कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो आप दूरी पहले ऊपर रखेंगे, 75 माइनस x है, क्योंकि बच्चों साइकिल का है, और वो कुल मिलाकर कितनी की चाल से, मतलब कितनी की वेलोसिटी से रहा है। अगर इसमें देखो हाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये बच्चों साइकिल की नहीं है, ये आपकी किसकी है, ये जो दूरी आप पैदल तय कर रहे हो उसकी है। 75 की 75 माइनस एक्स बाई 5 होगा, ठीक। और इसमें प्लस करेंगे क्या, साइकिल की। तो साइकिल से कितनी चल रहे हो बच्चों, साइकिल से x चल रहे हो, x बाई कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हो, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हो। अब जनरली बच्चों आपको यही इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। आप यहां से r हटा दोगे, 8 इक्वल, अब देखो 8 इक्वल टू अगर हम लोग निकालें 75 माइनस एक्स, 75 माइनस एक्स बाई 5 प्लस एक्स बाई 12। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो आप, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लेकर जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो कुल मिलाकर आपके पास कितना आने वाला है, आप ध्यान से देखो 12 पंचे 60 होता है, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 60 डायरेक्टली इधर मतलब जो 60 आ जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर, तो 8 से 60 इधर भेज सकते हैं, 60 इंटू कितना कर सकते हैं 8 इक्वल टू 12 इंटू इसको 12 से मल्टीपल इसको करेंगे हम लोग, तो इंटू क्या होगा 75 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को ऑफ करके आएगा किसका, उसके बाद इसका आएगा साइन प्लस का आएगा, प्लस करने के बाद क्या होगा, इसका मल्टी उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5x आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जनरली बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, किसको, इस इक्वेशन को हम लोग जनरली सॉल्व करेंगे। 6 8 का मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप 6 इसका मल्टीपल करोगे 480 आएगा ना, 8 से 48 होता है, ये कितना आ गया टोटल आपके पास 480 इक्वल टू 12 और 75 का मल्टीपल करोगे 900 आएगा करीब करीब, आप करके देख लेना बच्चों। अगर 12 और 75 का जब मल्टीपल करोगे तो ये 900 आएगा, 900 माइनस इसको बाहर जाएगा तो ये बच्चों 12x हो जाएगा प्लस 5x, 12x प्लस 5x, इन दोनों को माइनस कर लो और इसको लाकर इधर कर लो, तो 900 ये माइनस का है, ये प्लस 480 है, क्योंकि इधर माइनस में है, उधर जाओगे बच्चों इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 12 माइनस एक्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे 12x माइनस 5x आपके पास कितना आ रहा है, माइनस 7x। कितना आ रहा है बच्चों, माइनस 7x ये आ रहा है। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। जब माइनस 7x आ रहा है तो इसको 480 में से 900 में से 480 माइनस करोगे तो आपके पास कितना मिलने वाला है, आप 9 में से 480 जब माइनस कर दोगे तो 420 आएगा, माइनस का 420 आएगा इक्वल टू माइनस का 7x आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, 7 से बच्चों 42 भी कैंसिल हो सकता है, 7 42 होता है इक्वल टू x आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू 60 आ गई। तो x हमारा क्या था, जो दूरी हम लोग पैदल तय कर रहे थे उसको हम लोग कितना माने थे, जो पैदल दूरी हम लोग बच्चों तय कर रहे थे वो 75 माइनस एक्स था। कितना था, 75 माइनस एक्स था जो पैदल दूरी, क्योंकि पैदल दूरी निकालनी है। तो 75 माइनस वो 60 है, 60 यहाँ पे रख दो, इक्वल टू आपका कितना आ गया बच्चों, एक्स की वैल्यू आपका 15 आ गया। तो सॉरी बच्चों आपकी जो पैदल दूरी है वो कितनी आ गई, 15 आ गई। अब 15 आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे किसी ऑप्शन में 15 दे रखा है तो आप बिल्कुल देखने को पा रहे होगे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी में 15 देखने को मिल रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में 15 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है,
बच्चों स्लाइड खुलने में थोड़ी समय ले रही है, इसलिए आप इंतजार कर लेना। देखो थर्ड नंबर प्रश्न आपका क्या रखा है, ये कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जो पिघलाया जाता है। क्या बच्चों, एक सर्कल है, ठीक, उसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, उसकी त्रिज्या जो है, सॉरी बच्चों गोला है, गोला आपका स्फेयर होगा, सॉरी मैंने सर्कल बोला, ये बच्चों स्फेयर है। उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, उसका त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होती है, रेडियस होता है। आपका रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, किसका, स्फेयर का। उसके बाद क्या रखा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु। अब आप पूछोगे शंकु क्या होता है बच्चों, तो शंकु आपको पता होगा कोन होता है। तो जो कोन है उसकी हाइट क्या दे रखा है, उसकी हाइट बच्चों दे रखा है आपसे, जो ऊंचाई है कोन की वो क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अब आपसे पूछ रखा है शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए, शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द डायमीटर ऑफ कोन, कोन का डायमीटर फाइंड करना। डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है किसका बच्चों, कोन का। अगर मैं आपसे बात करूं क्या बच्चों कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों हम लोग निकाल लें, तो क्या हमारे पास यहाँ का आर मिल जाएगा, दैट मीन उसका जो कुल मिलाकर बच्चों शंकु का रेडियस है वो मिल जाएगा। अगर शंकु का रेडियस हम लोग निकाल लें तो क्या, रेडियस जानते हो आप, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, दैट मीन डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है ना बच्चों। डी इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है, तो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जो निकालने चल रहे हैं शंकु का आयतन, अगर हम लोग निकाल के शंकु का आयतन, और बच्चों क्या करेंगे, और जो आपका दे रखा है स्फेयर मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन ये एक दूसरे के बराबर कर दें तो हमारे पास क्या, इसका रेडियस निकल नहीं जाएगा। करके देखते हैं बच्चों, अगर निकलेगा ठीक है, नहीं तो दूसरी विधि से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब शंकु का आयतन, अब इसमें आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूला भी नॉलेज रखनी पड़ेगी। शंकु के आयतन की फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये किसका होता है, शंकु का आयतन होता है बच्चों, या फिर गोले का आयतन होता है, आप बताएं। ये शंकु का आयतन होता है, और गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या है, अगर हम लोग बात करें इसमें हमारे पास क्या क्या है, अगर बात करें बच्चों, देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा, एच बचेगा, इक्वल टू बच्चों 4r क्यूब बचेगा, यही बचेगा हमारे पास। अब देखो r क्यूब हमारे पास गिवन है बच्चों ना, और h भी गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, ये देखो r स्क्वायर इंटू एच, एच 10 सेंटीमीटर है, आपको पता है h 10 सेंटीमीटर है, तो 4r क्यूब, क्यूब बच्चों कितना गिवन है, r भी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, इंटू 10 का क्यूब। 10 के क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 10 से 1 10, यहाँ कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट, 2 बचा। अब r स्क्वायर इक्वल टू हम लोग सॉल्व करेंगे 100 इंटू 400, 100 इंटू 4, तो कुल मिलाकर 4 आ गया। r कितना आ गया बच्चों, आपको पता होगा 20 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 20 का परफेक्ट स्क्वायर 400 होता है, तो r हमारे पास कितना आ गया, r हमारे पास 20 आ गया। अब हमने देख रखा था d इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है, तो d इक्वल टू 2 होगा, r कितना हमारे पास 20 दे रखा है, तो d इक्वल टू कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर निकल गया बच्चों, आपका डायमीटर जो आपसे प्रश्न पूछ रखा है किसका, कोन का, वो आपका 40 सेंटीमीटर होगा। तो 40 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपके ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये कह रहा है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कुल मिलाकर कितने बच्चों पूर्णांक हो गए, ये 5 पूर्णांक हो गए। कह रखा है 3 से शुरू हो और लगातार अगले 5 पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बच्चों, 1 से लेकर लगातार, सॉरी बच्चों, पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक माइनस से लेकर पॉजिटिव तक होती है, लेकिन इसमें क्या रखा है कि 3 से लगातार 5 पूर्णांक आगे का करना है, तो 3 4 5 6 7, ये आपको 5 पूर्णांक देखने को मिल गए। ठीक, उसके बाद क्या कह रखा है प्रश्न, यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें 7 से है, मान लीजिए इसको हटा दिया जाए,
तो उस सेट से के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब देखो औसत कितना निकलता है बच्चों, औसत का फॉर्मूला आप तो सबको पता होगा। औसत कैसे निकलता है, सबको जितनी संख्या है सबको प्लस कर लो, तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब औसत निकल 7 इसमें क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि टोटल में से हम लोग 7 को हटाकर माइनस करेंगे तब आएगा। अब 5 कुल मिलाकर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 डिजिट है, जितना रहता है उससे डिवाइड करते हैं। अब इसको प्लस करो, 4 3 7 होगा बच्चों, 7 दूनी 14, 14 11, आप निकालो 14 11 कितना होता है 25, 14 11 25 होता है। तो बच्चों 25/5 कर दो, 25/5 करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 5 आएगा। 25/5 करने पे आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। वैसे ही 7 को हटाकर औसत कर सकते हो बच्चों, 7 को हटा के करोगे, अगर 7 यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो टोटल 4 होगा, इसका औसत निकालोगे आप, टोटल 4 होगा। तो टोटल 4 में से 3 + 4 + 5 + 6, 7 को हटाना है, टोटल 4 होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसको जब सबको ऐड करोगे 3 4 7 होगा ना बच्चों, और 5 6 11 होगा। 11 में 7 ऐड करोगे, 11 में 7 ऐड करोगे कितना आएगा आपके पास, 18 आएगा, 18/4। आप इसको कैंसिल आउट करोगे, दैट मीन काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। देखो 4.5 आ रहा है, तो इसमें पूछा है कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो हम लोग माइनस करके प्रतिशत निकाल लेंगे, इसमें तो कोई आप लोग को दिक्कत होती नहीं होगी ना बच्चों। तो औसत में कमी हम लोग निकालते हैं। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा स्लाइड ऊपर नहीं जा रही, इसको हम लोग ऊपर करते हैं अपने लिखने के लिए। देरी के लिए माफी चाहता हूं बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्टली हो नहीं रहा है थोड़ी। अब देखो इसमें क्या है, क्या कर रखा है बच्चों, 4। अगर औसत निकाल रहे हैं हम लोग, किस में औसत निकालना है बच्चों, औसत परसेंट में कमी निकालनी है, परसेंट में कमी निकालनी है। तो परसेंट में अगर हम लोग कमी निकालें बच्चों औसत में, आप आगे औसत लिख लेना, नहीं लिखो कंपटीशन है बच्चों, लिखना कोई आवश्यकता नहीं है। तो निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें हाइयर में से लोअर माइनस कर दोगे, 5.5 मतलब 5 में से 4.5 माइनस करके इंटू कितना है बच्चों 5 है, इंटू कितना कर दोगे आप 100 का कर दोगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, क्यों माइनस करोगे 5 में से 4.5 0.5 आएगा। इसको काट दो, दैट मीन और इंटू 100 कर दो, तो अगर इसको काटोगे तो ये 0.1 होगा, इंटू 100 होगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत बन रहा है बच्चों, 10% आपका बन रहा है। अब 10% आप देखो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे 10% तो ऑप्शन नंबर आपके बी में देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं इस सब में आपको कोई दिक्कत होती नहीं होगी। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 5, ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। बच्चों न्यूनतम क्या पूछा है प्रश्न, न्यूनतम 2 पूर्णांक। अब हम लोग मान लेते हैं बच्चों 2 पूर्णांक, क्या कर लेते हैं 2 पूर्णांक मान लेते हैं। 2 पूर्णांक न्यूनतम क्या मानते हैं बच्चों, x और x मान लो, 2 पूर्णांक x है और दूसरा भी x है जो न्यूनतम है, ठीक। 2 पूर्णांक माना x और x, तो क्या कह सकते हो, यहाँ दे रखा है कि 2 पूर्णांकों का योग है, क्या है यही हमसे पूछा है। अब 2 पूर्णांकों का x + x = हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये पता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या दे रखा है, कह रखा गुणनफल उसी 2 पूर्णांक का 64 दे रखा है, मतलब x²। अब इसको x × x लिखो चाहे x² लिखो, बात वही है, क्या दे रखा है 64 दे रखा है। तो x² = कितना हमारे पास दे रखा है 64 दे रखा है। तो x = कितना दे रखा है बच्चों, इसको जब उधर ले जाओगे निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो x = 8 हो जाएगा। अब क्या पूछ रखा था आपसे बच्चों, पूछ रखा है x + x क्या होगा, तो x + आप x निकाल सकते हो, एक x 8 है, दूसरा x भी 8 हो जाएगा, 8 और 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, उसका पूर्णांक 16 आ जाएगा। आपको 16 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने। आपके सामने जो अगला प्रश्न है वो पूछ रखा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। क्या पूछ रखा है आपसे, कह रखा है प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, बस इस छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब देखो अच्छा प्रश्न है, आपको छोटी से छोटी संख्या बच्चों ज्ञात करनी है जिसका 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। प्रश्न आपसे, तो बच्चों आप बताएं कि सबसे छोटी संख्या से हम लोग इसको मल्टीपल करें जो पूर्ण रूप से ये कंप्लीट वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए।
अब देखो बच्चों, अगर 1200 की बात करें हम, तो 1200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, मतलब पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो 1200 हो नहीं सकता, तो मतलब इसका गुणा 1 से तो हो नहीं सकता। 1 से करोगे तो आप 1200 ही आ जाएगा। 1200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम लोग बच्चों इसको 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। क्या 2400 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? आप ध्यान से लॉजिक लगा के देखो तो आप पाओगे 2400 भी बच्चों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कह सकते हैं कि 2 से गुणा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों 1200 को हम लोग 3 से गुणा करें, किससे गुणा करें बच्चों? हम लोग 1200 को अगर 3 से गुणा करें, जैसे 1200 है, 1200 को गुणा हम लोग 3 से कर रहे हैं, पहली 2 डिजिट जो सबसे छोटी है वो तो इसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बच्चों 1200 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 से गुणा करेंगे 2400 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इसके लिए इसको 3 से करके देख रहे हैं। 12 त्रिक कितने होता है बच्चों? 36 होता है। 3600 आपको पता होगा ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है बच्चों, ये आपका 60 का परफेक्ट स्क्वायर है। 60 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा बच्चों? ये आपका 3600 आएगा। तो आपका कह सकते हो कि 60 जो है वो सबसे छोटा मल्टीपल करेंगे 3 के साथ, तो 60 का स्क्वायर 3600 होता है। तो आपका सबसे छोटी चीज क्या है? वो 3 है। तो 3 आपका किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 3 आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी में देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इजी है। आई होप, आशा करता हूं कि ये सभी बच्चे इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। देखो क्या है, ये कह रखा है कि बच्चों इनमें आपको रूट फाइंड करना, दैट मीन आपको केवल रूट फाइंड करना। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसमें क्या है, आप बड़े से बच्चों इसमें पीछे से करते चले आओ, सबसे छोटे रूट से करते चले आओ। अगर आप देखो 3 + 27 है बच्चों, ये भी रूट में है, 27 भी रूट में है, सॉरी। तो फिर ये इसके अंतर्गत है। आप ध्यान से देखना, हर एक रूट के अंतर्गत आना चाहिए। प्लस का साइन है। 73 है। फिर बच्चों फिर अंडर रूट कितना है? 64 है। आपको पता होगा 64 बच्चों 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, उससे रूट हट जाएगा। ठीक, आपका ये हो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंडर रूट 27 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंडर रूट 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों उसके बाद? आप देखो ये 8 है, तो 8 बाहर आपका आ जाएगा ना, 8 बाहर आ जाएगा। तो कह सकते हैं 8 और 73 जोड़ोगे तो 81 का मतलब 81 हो जाएगा बच्चों। ये 9 का स्क्वायर है, तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 9 आप 27 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 36 आ जाएगा ना बच्चों। 36 आपको पता होगा 6 का स्क्वायर है, तो 3 + 6 ना बच्चों, 3 + 6 आ गया आपका। तो आपको पता होगा 9 किसका स्क्वायर है? 9 जो 3 का बच्चों परफेक्ट स्क्वायर 9 है, तो बाहर आपके रूट के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आपके किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे।